कृष्ण ने कबीर परमेश्वर ने आकर के आज से 600 वर्ष पूर्व सवसम वेद यानी कबीर वाणी का के माध्यम से हमें यह ज्ञान दिया था। क्या कहा था? अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कितना प्यारा ज्ञान दिया गीता जी में, और स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का यानी पूर्ण विवरण बताएगा। उसके तना क्या है, कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, और वो डार कौन है, फिर वो शाखाएं, तीनों शाखा क्या हैं, और संसार रूपी वृक्ष कौन है। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तो शाखाएं हैं। नीचे जो जड़ है, मूल है उस वृक्ष की, यानी संसार जहां से चला है, जिससे प्रवृत्ति को प्राप्त हुआ है, वो मूल है, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। एक वृक्ष की जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर हिडन होती है, गुप्त होती है, प्रोक्ष होती है, और उससे बाहर तना होता है। तना नीचे जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म जानिए, और जमीन से बाहर तुरंत जो मोटा हिस्सा भाग होता है वृक्ष का, उसको तना कहते हैं, उसको अक्षर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म जानिए। और फिर ऊपर जाके शाखाएं मोटी मोटी डार निकलती हैं, उनमें से एक डार को ज्योति निरंजन ब्रह्म क्षर पुरुष जानिए। उसी क्षर पुरुष एक ब्रह्म के आगे जाके 3 शाखाएं बन जाती हैं। उन तीनों शाखाओं को रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूपी शाखा जानिए। अब पुण्यात्माओं, इस संसार रूपी वृक्ष में एक दूसरे से जो भाग हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और हम फिर आगे इस ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों शाखाओं के आगे जो पत्ते बने हुए हैं, टहनियां निकली हैं, उन टहनियों के ऊपर वो पत्ते स्थापित होते हैं, उनको संसार जानिए। हम आज संसार में हैं, आप संसार हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी इन तीनों शाखाओं पे आधारित हैं। आपको इन्हीं के माध्यम से आपका किया हुआ कर्म यानी फल मिलता है, आपको आहार प्राप्त होता है। जैसे पूरे पेड़ को से आहार प्रारंभ होता है, मूल से शुरू होता है। मूल पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वही सभी का पालन पोषण करता है, इस पूरे वृक्ष संसार रूपी वृक्ष का। अब जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है, तना में आया, तना से फिर उस मोटी डार में गया, यानी पूर्ण परमात्मा से सबका किया हुआ कर्म का फल स्टार्ट हुआ। वो जैसे जड़ से मूल से वृक्ष को आहार मिलता है। अब मूल कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इससे सबको किया हुआ कर्म वहां से प्रारंभ होता है, तना में आता है यानी परब्रह्म के पास आया, परब्रह्म से फिर ब्रह्म के पास यानी डार में आया, डार से फिर वो खुराक आहार, मोटी डार से फिर तीनों शाखाओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में आया, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे फिर हमें प्राप्त हुआ। ये वृक्ष के एक हिस्सा है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनको हम बुरा नहीं कह सकते। जैसे कई अनजान लोग हमारे ज्ञान को नहीं समझते, वो कहते हैं कि ये संत ब्रह्मा विष्णु महेश को नेग्लेक्ट करता है। ये नेग्लेक्ट हो ही नहीं सकते, ये तो हमारा अभिन्न अंग है। जब तक हम इनके अंतर्गत हैं, हम यहाँ इनके अधीन हैं। ये यहाँ के 3 लोक के एक के विभाग, 3 लोक में एक के विभाग के मालिक हैं, मंत्री हैं, और हम इनकी प्रजा हैं। हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इनके विधान से बाहर नहीं हो सकते, इनके अंतर्गत हमें रहना होगा। और लेकिन इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, इनकी कितनी पावर है, ये हमें कितना राहत दे सकते हैं। अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म
से आहार चला, वो फिर तना यानी परब्रह्म में, फिर ब्रह्म में, डार में, डार से फिर तीनों शाखाओं में, शाखाओं से आगे हम पत्तों में, ये संसार रूपी पत्तों में। ऐसे आहार यानी किया हुआ कर्म हमें इस प्रोसीजर से, इस प्रकार हमें कड़ी से मिलता है। तो इसमें कोई भी भगवान, किसी भी परमात्मा को हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रभु को स्वामी है ये हमारे, लेकिन हमने मूल ज्ञान को समझना है कि ये इन सबको भी पालन करने वाला कौन है, ये भी किस पर आधारित है। अब इसी का ज्ञान, इसी का प्रमाण इसी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 में तो ये निर्णय दे दिया कि वो संत पूर्ण, जो पूर्ण संत तत्वदर्शी संत होगा, ये ज्ञान बताएगा, संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण बताएगा। और फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 15वें अध्याय के 4 श्लोक में बताया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उस तत्व ज्ञान के आधार से इस संशय रूपी इस वृक्ष को काट के, संशय रूपी वृक्ष तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी इस वृक्ष को काट कर, उसके पश्चात उस तत्व, उस परम धाम को, उस परम पिता परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के बाद संसार में लौटकर प्राणी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में निर्णय दिया है कि जब 3 और 4 में यह निर्णय दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी उस वृक्ष को जो आपके अंदर घर कर चुका है, उसको समाप्त करके, यानी उस पूर्ण रूप से संसार रूपी वृक्ष को समझकर, उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद, परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद संसार में, साधक संसार में लौट कर नहीं आते। और ये गीता ज्ञान दाता भगवान कहता, मैं भी उसी की शरण में हूं। अब गीता ज्ञान दाता परमात्मा 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि आप, हम और ये सैनिक पहले नहीं थे, या आगे फिर जन्म नहीं होगा, या हम वर्तमान में ही हैं। हम पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी आप और हम ये सभी जन्मते मरते रहेंगे। इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता प्रभु अविनाशी नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में साधक लौट कर नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है, उनका जन्म मृत्यु का झंझट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात 15वें अध्याय के 16 और 17, गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 और 17 में इन 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति निर्णायक दे रखी है। एक क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर पुरुष परब्रह्म को कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष इस पूर्ण ब्रह्म को कहते हैं। इन तीनों भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस संसार में 2 भगवान हैं, पुरुष माने प्रभु, 2 पुरुष, 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और इन दोनों प्रभुओं के लोकों में, और इन दोनों प्रभुओं के शरीर नाशवान हैं, आत्मा अविनाशी होती ही है, ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये अमर नहीं है, ये अमर नहीं है। लेकिन अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, क्योंकि एक तत्व ज्ञान है, इसमें समय समय पर हरेक निर्णय दिया जाता है, और आपको पूर्ण रूप से यह समझ में आना चाहिए, तभी आप इस मार्ग को ग्रहण कर सकोगे। यहां अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी भगवान, अविनाशी प्रभु। लेकिन फिर
15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि वास्तव में अविनाशी तो इन दोनों से भी न्यारा है और वही परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। अब यहां सोचना है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी यही कहा है कि एक क्षर पुरुष नाशवान भगवान, एक अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। तो अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी भगवान हुआ, अविनाशी प्रभु हुआ। और फिर 17वें श्लोक में कह दिया कि ना अविनाशी तो इन दोनों से भी उत्तम पुरुष तो, यानी वास्तव में सच्चा भगवान तो कोई इनसे भी नहीं आ रहा है और वही वास्तव में अविनाशी है। इससे सिद्ध हुआ कि ये अक्षर पुरुष जिसको कहते हैं ये भी अविनाशी नहीं रहा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल कोट किया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है, ध्यानपूर्वक सुनना। तत्व ज्ञान को समझे बिना आप भक्ति पर नहीं लग सकते और ना ही काल के लोक से आपकी यहां से आस्था हट सकती। क्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है। इन तीनों भगवानों की सतिथि को समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा कि जैसे एक सफेद कप होता है चाय पीने का, चीनी का प्याला जिसे कहते हैं, उसकी सतिथि से आप परिचित हैं कि हाथ से अगर छूट गया, फर्श पे गिर गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इतना क्षर है, नाशवान, बिल्कुल इसका तो क्लियर पता है कि नाशवान है। दूसरा कप समझिए स्टील का, इस्पात का बना हुआ है। अब वो कप उस क्षरपुरुष यानी उस मिट्टी के कप की तुलना में हमें बहुत स्थायी नजर आता है, अविनाशी नजर आता है भी, लेकिन वो भी वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि स्टील को भी, लोहे को भी समय आने पर जंग लगेगा और एक दिन वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसकी तुलना में वो बहुत ज्यादा समय के बाद नष्ट होगा, इसलिए उसको भी हम पक्का मान लेते हैं कि यो भाई टूटा को नहीं, खत्म नहीं होएगा, खत्म टूट भी जाएगा। अगर व्हीकल के नीचे आ गया टूट भी गया और अच्छे लठ गण मार दिए उसका चूरा भी हो जाएगा। यानी वो स्थायी होते हुए भी वो जंग लगेगा, स्थायी नजर आते हुए भी उसका विनाश होगा, जंग लगेगा।